हे माँ जय 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 हे पीड़ा पाहे जय 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 हे पीड़ा पाहे शिव कल्याणी मातो भवानी शिव कल्याणी मातो भवानी शिव कल्याणी मातो भवानी मातो भवानी जय 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 हे वीणा पाहे जय वीणा पाहे हरि बोल। और हे माँ सात स्वरों की तुम हो ज्ञानी वेदों ने तेरी महिमा न जाने सात जय हो क्या कहा हे माँ आप तो सातों स्वरों की ज्ञानी हो और वेद भी तुम्हारी महिमा को नहीं जान पाए क्या कि सात स्वरों की तुम हो ज्ञानी घरों की सात स्वरों की तुम हो जय 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 प्रेम से बोलिए सरस्वती मैया की, प्रेम से बोलिए नगर देवता की, प्रेम से बोलिए ग्राम देवी की, प्रेम से बोलिए स्थान देवता की, प्रेम से बोलिए वास्तु देवता की, प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की,
बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, प्रेम से बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे श्याम। कथा में कथा कथा हमारे व्रज के अंदर महाराज एक बार इंदिरा गांधी के गुरु का आना हो गया। किनका? हमारी जो प्राइम मिनिस्टर रह चुके इंदिरा गांधी जी, उनके जो सदगुरुदेव भगवान थे वो एक बार हमारे ब्रज यानी वृंदावन में पधारे। और जब वृंदावन में पधारे तो महाराज अनन्य संतों से, ब्राह्मणों से, गुरुजनों से भेंट भी हुई। और जब भेंट हुई तो उन्होंने एक प्रश्न किया, हमारे ब्रज के संतों से पूछा कि आप हमें एक बात बतलाइए कि आप लोग कहते हैं भगवान की कथा, भगवान की कथा, आखिर है क्या कथा? आखिरकार कथा है तो है क्या? तो महाराज हमारे ब्रज के संतों ने बड़ा सटीक उत्तर दिया। क्या कहा? कि कथा कथा और जग व्यथा व्यथा। कथा तो कथा है ही, लेकिन इस कथा को करते करते जग की व्यथा मत सुनो। यदि इस जग की व्यथा सुनाने लगे इस कथा में तो महाराज वो कथा कथा नहीं, वो जग की व्यथा हो जाएगी मेरे प्यारे। इसीलिए ध्यान रहे, कथा अथाह है, आज तक इसका किसी ने पार नहीं पा पाया। और जो छाती ठोंक के ये कह दे कि महाराज हमने कथा का पार पा लिया तो उससे हमारी एक बार मुलाकात अवश्य करा देना, हम भी देख लेंगे। आज के समय में नहीं महाराज, पुराने समय से जो त्रिकालज्ञ ऋषि हुए उन्होंने भी इस कथा को नहीं जान पाया तो तुम कहां से आ गए? हम भी एक बार दर्शन करके आपके कृतार्थ होना चाहते हैं। यदि मेरी बात बुरी लगे तो अपने हृदय पर मत लेना, क्यों? थोड़ा कड़वा बोल जाता हूं, लेकिन कम बोलता हूं उसी में ज्यादा समझने की कोशिश करना। क्यों? कुछ ज्यादा निकल गया तो महाराज कोई नाराज भी हो सकता है, और नाराज हो जाओगे तो महाराज 2 रोटी अधिका बना के खा लेना, लेकिन हमारा कुछ नहीं ले जा सकते। आई एम नथिंग, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे ऊपर। क्यों? जिसके ऊपर उस दुनिया बनाने वाले का हाथ हो तो जमाने से महाराज डरने की आवश्यकता नहीं है। डरा भी वही जाता है, डरने की भी जगह है। जिंदगी में किसी से मत डरो, केवल उस ठाकुर से डरो, फिर किसी से डरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यदि एक बार तुम मेरे उस ठाकुर के, उस राम के, उस कृष्ण के, उस शंकर के दरबार में मेरे प्यारे झुक गए तो किसी दूसरे के समक्ष झुकने की कोई आवश्यकता नहीं है। ध्यान रहे, कथा में प्रवेश होने से पूर्व हमारी मन और वाणी और बुद्धि और चित्त पवित्र होना चाहिए। आसन लगा के बैठना चाहिए। और मन और वाणी को पवित्र करने का तरीका हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में एक ही बताया गया। क्या? इस जिह्वा के द्वारा उस प्रभु का नाम लिया जाए, सुमिरन किया जाए, गुणगान किया जाए। तो सभी लोग 2 लाइन मेरे ठाकुर बांके बिहारी और राधा रानी के चरणों में प्रस्तुत है। कमल स्वरूप 2 शब्द, उसके पश्चात सभी लोग मेरे साथ बोलेंगे तालियां बजाकर।
भाव इतना सुंदर होना चाहिए कि महाराज आपके ग्राम ताज मोहम्मदपुर में उन दोनों दिव्य विभूतियों को आने के लिए मजबूर होना पड़े, ऐसा भाव बनाना है मेरे प्यारे इन 7 दिनों के अंदर। तो तालियां बजा करके सभी लोग मेरे साथ बोलेंगे, उसके पश्चात कथा में प्रवेश। कि पधारो राधा संग सरकार, कि पधारो राधा संग सरकार, खुले हैं खुले हैं खुले हैं मन मंदिर के द्वार, खुले हैं मन मंदिर के द्वार, खुले हैं। हरि बोल। क्या हे प्रभु, यमुना तट पर दौड़ी आऊं, यमुना तट पर दौड़ी आऊं, तेरा दर्शन प्रियतम पाऊं, तेरा दर्शन प्रियतम पाऊं। हे गोविंद, गोपी कहती है कि आपके दर्शनों के लिए तो हम यमुना तट पर जाते हैं। हो यमुना तट पर दौड़ी आऊं, तेरा दर्शन प्रियतम पाऊं, मेरे प्रियतम मेरे मेरे प्रियतम मेरे माई, सुन लो मेरी पुकार, खुले हैं खुले हैं। दोनों हाथ सीधे बिल्कुल खोलिए, दोनों ऊपर, और मेरे साथ तालियां बजाते हुए बोलेंगे, खुले हैं खुले हैं खुले हैं मन मंदिर के द्वार, खुले हैं मन मंदिर के द्वार, खुले हैं मन मंदिर के द्वार। पधारो राधा संग सरकार, पधारो राधा संग सरकार, खुले हैं खुले हैं मन मंदिर के द्वार, खुले हैं मन मंदिर के द्वार, खुले हैं। हरि बोल। और क्या कहती है गोपी, शब्दों पे गौर देना महाराज, पढ़ा लिखा समाज बैठा, कि दिल से आराधना और सच्ची करो साधना, तो सच्ची साधना से सब रंग खिल जाएंगे। क्या कि दिल से आराधना और सच्ची करो साधना, तो सच्ची साधना से सब रंग खिल जाएंगे। लेकिन हो रहा पाप की जो जाएगा सुख नहीं पाएगा, तो पापियों के पाप के स्तंभ हिले जाएंगे, पापियों के पाप के स्तंभ हिले जाएंगे, पापियों के। और कि बुराई को छोड़ दे, राधा से नाता जोड़ ले। यदि तुम्हारे अंदर जो बुराइयां हैं उनका परित्याग करोगे, तो उस मेरे श्याम सुंदर से और राधा रानी से तुम्हारा रिश्ता अवश्य जुड़ेगा। क्या कहा कि बुराई को छोड़ दे, राधा से नाता जोड़ ले, तो दुनिया के दिए हुए जख्म सिल जाएंगे।
यदि ऐसा कर लिया तो जो दुनिया जख्म देती है मेरे प्यारे, वही जख्म की जगह मरहम लगाने का कार्य करेगी, कि दुनिया के दिए हुए जख्म से ले जाएंगे। इसीलिए कि बात मेरी मान लो और गुरुओं से ज्ञान लो, कि बात मेरी मान लो और गुरुओं से ज्ञान लो, तो राधा राधा गाओगे बिहारी में ले जाएंगे। लेकिन अब जरा हम अपने ब्रज, आपको पता कैसे लगेगा कि हम महाराज वृंदावन से आए हैं कि यहीं से आ गए? तो जरा मेरे शब्दों पे गौर करना। इसी शब्दों को हमारे ब्रज के अंदर कैसे बोलते हैं कि सुंदर सलोने श्याम पीतांबर पैजमिया पम, मोहनी सूरत छबे ऐसी निहारी, मोहनी सूरत। क्या कहा कि सुंदर सलोने श्याम पीतांबर पैजमिया पम, मोहनी सूरत छवि ऐसी निहारी जी। और बैठ गए कदम की डाल, बंसी बोले बार बार, ललिता विशाखा बैठ गई मनोहर, ललिता विशाखा बैठ गई मनोहर। इसीलिए देख लीजिए अजमाए मथुरा वृंदावन आए। क्या देखना है? आजमा के देख लीजिए अजमाए मथुरा वृंदावन आए। तो क्या होगा जब ऐसा करोगे? तो राधा राधा गाओगे बिहारी चले आएंगे, राधा राधा गाओगे बिहारी चले आएंगे, राधा राधा गाओगे बिहारी चले आएंगे। इसीलिए वहीं पर पहुंचते हैं। अब क्या? युगल छवि को दखिया प्यासी, युगल छवि को, युगल छवि को अखियां प्यासी, दर्शन दे जाओ घटवासी। युगल छवि को अखियां प्यासी, दर्शन दे जाओ घटवासी। इसीलिए मोहन मैं तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे चरणों की दासी, तू मेरा राग मला। दोनों हाथ निकालिए, सर्दी छुटवा देंगे महाराज तुम्हारी। दोनों सीधे और तालियां बजाते हुए क्या कहा कि मैं तेरे चरणों की दासी और तू मेरा राग मल्हार। इसीलिए जिन भाइयों ने अभी हाथ नहीं निकाले बिल्कुल सीधे करें, आगे वालों और पीछे वालों कुछ कमा के खा लो। इसीलिए दोनों हाथ सीधे और तालियां बजाते हुए खुले हैं, खुले हैं, खुले हैं मन मंदिर के द्वार, खुले हैं मन मंदिर के द्वार, खुले हैं मन मंदिर के द्वार। पधारो राधा संग सरकार, पधारो राधा संग सरकार। खुले हैं, खुले हैं, खुले हैं मन मंदिर के द्वार, 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 खुले। क्या बोलना पड़ेगा? दोनों हाथ ऐसे नहीं महाराज काम चलेगा। मुझे औरों जैसा कथावाचक मत समझना, खिंचाई करके चलता हूं। दोनों हाथ उठा के क्या बोलना पड़ेगा? हम बोलेंगे क्या बोलना पड़ेगा, तो आप लोग हाथ उठा के बोलोगे राधे। ये बात क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोलना और जोर से, ताकि जो लोग अभी तक अपने घरों से नहीं निकल के आए हैं उनको भी पता लगे कि महाराज उस प्रभु नाम रूपी अमृत आज से आपके ग्राम ताज मोहम्मदपुर में बरसना प्रारंभ हो चुका है। वो भी उस परम पिता, शायद आपका जयकारा सुन के उस प्रभु का भी कृपा, उसकी करुणा, उसकी दया शायद आपके माध्यम से ही अन्य व्यक्तियों पर हो जाए और वो भी कथा पांडाल में
आ जाएं और उनको भी भगवान का नाम सुमिरन करने का फल मिले और उनको भी अवसर मिल सके। इसीलिए प्रेम से बोलिए गोविंद भगवान की, बोल बांके बिहारी लाल की। आज प्रथम दिन है तो महाराज प्रथम दिवस के अंदर महात्म की कथा होती। महात्म का अर्थ ही होता है महत्व। यदि कोई चीज है, कोई वस्तु है, तो उसका कोई ना कोई उसकी अपनी जगह पर महत्वता अवश्य होती। बिना महत्व के महाराज इस जमाने में कुछ है ही नहीं। ध्यान रखना, आपके गांव में हमें पता चला प्रतिवर्ष कथाएं होती हैं और एक नहीं महाराज 4-6 हो जाती हैं। सत्य है। ये महात्म की कथा इस भागवत कथा की नहीं है। ये कथा अगर आप लोगों कथा सुनते हैं, ऑब्वियसली जब कथा होगी तो जब आप यहाँ बैठे हैं तो ऐसे ही वहां भी सुनने जाते हो, बताया होगा। भागवत में जो प्रथम दिवस के अंदर महात्म की कथा कही जाती है, ये हमारे भागवत पुराण से नहीं आती। अब प्रश्न उठता है, जब भागवत पुराण से नहीं है ये कथा तो किस पुराण से आती? अच्छा ये बताओ किस किस को पता है ये बात? है किसी को पता? चलो हम ही बता के चलते हैं। क्यों, हम तो आए ही हैं महाराज बताने। कुछ आपकी सुनेंगे, कुछ अपनी सुनाएंगे महाराज। इसी में 7 दिन कब निकल जाएं पता भी नहीं लगे। ये महात्म की कथा महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण से नहीं है, तो इस कथा को मेरे प्यारे पद्म पुराण से लिया गया। किससे? पद्म पुराण से। ये महात्म की कथा पद्म पुराण के अंतर्गत आती है। तो प्रथम श्लोक वेद व्यास जी ने लिखा कि सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। जो सच्चित और आनंद के स्वरूप है, तापत्रेय अविनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जो सच्चित घन आनंद के स्वरूप हैं और जो विश्व की उत्पत्ति का कारण बनते, जो आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक तीनों तापों को बनाने वाले हैं, इन त्रितापों में भी जिसका विनाश नहीं होता, ऐसे भगवान कृष्ण को मैं बार बार प्रणाम करता। कि निमिषे सूतमानि समविवाद्य महामतिं कथामृत रसस्वाद कुशलः सौनको अप्रवीतः। एक बार महाराज नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 ऋषियों का एकत्रित होना हुआ, जमाव हुआ। और जब महाराज 88,000 ऋषियों ने मिलकर के सूत जी महाराज को प्रणाम किया, नमस्कार किया और प्रश्न कर दिया। क्या प्रश्न किया? कि अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रवः सूताख्या हि कथा सारम मम कर्ण रसायनम।
क्या बताया? सौनक जी बोले, हे सूत जी, हे प्रभु, आपका ज्ञान तो अज्ञान रूपी उस अज्ञानता को हटाने के लिए करोड़ों सूर्य के भांति प्रकाशमान है, तो पर आप हमारे इन कर्ण यानी कानों के लिए अमृत स्वरूप और सार गर्भित कोई एक कथा श्रवण कर कि मम कर्ण रसायनम, यानी मेरे कानों को सुख देने वाली ऐसी कोई सार गर्भित कथा सुनाए। कथा नहीं, कथा सुनाओगे तो बहुत लंबी हो जाएगी महाराज, तो सार गर्भित यानी उस कथा का जो निचोड़ है केवल आप हमें वह सुनाने की कृपा करें। तो महाराज और हे सूत जी, उस परम पिता परमात्मा की बनाई हुई दुनिया में सभी जीव आसुरी स्वभाव के हो चुके हैं, दैत्यों जैसा व्यवहार करते हैं, राक्षसों जैसी प्रकृति हो गई है, विकृत बुद्धि हो चुकी है। ना इस कलयुग में माँ को माँ समझता है, भाई बहन ना समझते हैं एक दूसरे, कोई रिश्तों की वैल्यू नहीं है। और वैल्यू भी करते हैं तो महाराज कुछ हमारा स्वार्थ होता है तब करते हैं, और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बाबा पहले ही लिख के रख गए, क्या कितना भी बड़ा व्यक्ति हो यहाँ की महाराज देवताओं तक को बता दिया कि सुर नर मुनि सब की यह रीति और स्वार्थ लागे करहे सब प्रीति। चाहे देवता हो, गंधर्व हो, यक्ष हो, किन्नर हो, नर हो, मनुष्य हो, यदि हम आपके पास जाकर, एक बात विशेष ध्यान रखना मेरे प्यारे, क्या जो मनुष्य आपके पास कभी ना आता हो, आपसे राम राम ना करता हो, प्रणाम ना करता हो, और वो अचानक से यदि आपके पास पहुंच जाए, नमस्कार करने लगे, प्रणाम करने लगे, तो समझ जाना चाहिए कि इसका कोई स्वार्थ अवश्य है। क्यों? बिना स्वार्थ के तो कोई किसी के पास आज के समय महाराज जाता नहीं, स्वार्थ होता है। तो हे प्रभु, पता ही नहीं चलता है कि आपकी इस बनाई हुई दुनिया में आज हो क्या रहा है। किसी ने कहा है महाराज कि प्रभु तेरी दुनिया को क्या हो गया है, और हर जीव देखो खुदा हो गया है। अपने आप में महाराज वो ये समझते हैं कि जो है हम हैं, हमारे सिवा कोई दूसरा नहीं है। कि प्रभु तेरी दुनिया को क्या हो गया है, और जिसे भी देखो कि हर जीव देखो खुदा हो गया है, और कि गुजरे समय में था सदाचार संयम। जो समय आज से महाराज ज्यादा नहीं, 50 साल पीछे चले जाओ तो उस समय क्या होता था, सदाचार होते थे, संस्कार दिए जाते थे अपने पुत्रों को, पुत्रियों को। लेकिन आज ऐसा नहीं मिलता कि गुजरे समय में था सदाचार संयम, लेकिन आज वो सबसे विदा हो गया है। आज के माता पिता महाराज अपने बालकों को संस्कार दें ना दें, लेकिन एक चीज खूब सिखा देते हैं, क्या? ये तेरा है और ये मेरा है। ये तेरा मेरा में ही फिर उसकी सारी जिंदगी निकल जाती है। फिर महाराज घूमते हो तांत्रिकों के पास, बाबाओं के पास कि महाराज हमारा बेटा हमारी बात नहीं मानता, कोई ताबीज बना दो, कोई हलवा है महाराज, सब वो दे देंगे और वो तुम्हारे मुताबिक चलने लगेगा। क्यों? यदि तुमने उसे प्रथम
प्रथम समय जब उसने जिद की थी कि मुझे ये खिलौना चाहिए, उस समय यदि तुमने उसे संस्कार दिए होते, एक चांटा लगाया होता, उसे समझाया होता, तो आज उसकी इतनी हिम्मत ना होती कि तुझे तेरे ही घर से निकाल के वृद्धा आश्रम में पहुंचा देता। क्यों? कमी किसकी है महाराज? खुद की कमी है। तेरा और मेरा तो तुमने उसे इंजेक्शन पहले ही दे दिया, तो महाराज असर उसका ही होगा ना कि फिर अन्य बातों। और संस्कार तुमने अपने बेटे की जिद पूरी कर दी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आपने उसकी जिद पूरी करने के साथ साथ महाराज उसकी हिम्मत को बढ़ावा दिया। संस्कार नहीं दिए, उसकी तो जिंदगी नरक बना ही दी, लेकिन उसके साथ साथ तुमने अपनी भी तैयारी पूर्ण कर ली। क्यों? जो सिखाया है वो आजमाएगा तो तुम्ही पर। आज वही संस्कार पता ही नहीं चल रहा है महाराज कब की विदाई ले चुके हैं। और क्या था कि गुजरे समय में करते थे सेवा। देखा होगा जो पुत्र होते थे महाराज सुपुत्र, वो अपने माँ बाप के सेवा किया करते थे, बुजुर्गों की। लेकिन आज मेरे प्यारे क्या हो रहा है कि गुजरे समय में करते थे सेवा, लेकिन आज वही बेटा, लेकिन आज वही बेटा बीवी का गुलाम हो गया है। आज वो तुम्हारी ना सुन के आज की आई हुई, उस कल की आई हुई लड़की की बातों को मानता। यदि तुमने संस्कार दिए होते मेरे प्यारे, तो जो रोना तुम आज रो रहे हो, इस रोने को रोने की आवश्यकता ही न पड़ती। तो सूत जी ने कहा कि हे प्रभु, उस प्रभु का अवतार कब होता है इस धराधाम पर? तो बाबा ने भी रामायण में बतला दिया। क्या? सभी लोग मेरे साथ बोलेंगे कि जब जब होए धर्म की हानि, जब जब होए, क्या? जब जब हो फिर क्या होता है? तब तब प्रभु तब तब प्रभु धरे मनुज शरीरा। जिस समय मेरे प्यारे इस धर्म पर अधर्म हावी होता है, धर्म घटता है और अधर्म बढ़ता है, पापियों का जब बोलबाला हो जाता है, तो उसी समय मेरे प्रभु का अवतार होता है। कैसे? तब तब प्रभु धर मनुज शरीरा।
सकल जन सज्जन पीरा हरहि। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ जाता है, पापियों का, दैत्यों का, राक्षसों का बोलबाला हो जाता है मेरे प्यारे, उसी समय मेरे प्रभु इस धराधाम पर अवतार लेते हैं। और किन किन के लिए लेते हैं ये भी बताया गया। किसके लिए? कि विप्रधेनु सुर संत हित किस किस के लिए बताया? विप्र यानी ब्राह्मण देवों के लिए। जब जब ब्राह्मणों को सताया जाता है तब तब मेरे गोविंद अवतार लेते हैं। धेनु यानी गाय, गाय जब प्रताड़ित की जाती हैं तब तब मेरे गोविंद इस धराधाम पर अवतार लेते हैं। सुर यानी देवताओं तक जब बात पहुंच जाती है तब भी मेरे गोविंद इस धराधाम पर आते हैं। कि विप्रधेनु सुर संत हित और लीन मनुष्य अवतार, अरे निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। इन्हीं के लिए मेरे गोविंद अवतार लेते हैं। जब जब इस धराधाम पर गायों पर, ब्राह्मण पर, संतों पर, देवताओं पर मेरे प्यारे विपदा आन पड़ती है, उसी समय मेरे गोविंद इस धराधाम पर अवतीर्ण हो जाते हैं। कि एतदमास्तरं किंचन शुद्धेन विद्यते जन्मांतरे भवेत् पुण्यं तदा भागवतं लभे।